आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ सिलेबस SCRT का बुक हंसते खेलते गणित चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नेम कसरत अंकों की। आज की क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो नंबर 4। अब देखो बच्चों, जो ये पेज दिया हुआ है हमारा, इससे पहले वाले पेज भी हमने किए थे। उसमें भी क्या दर्शाना था, इनको गिनतार पे दर्शाना था, मतलब दिखाना था संख्याओं को। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि गिनतार पे पहले से ही संख्या दिखाई हुई है, दर्शाई हुई है, लिखी हुई है। हमें उसको यहाँ से गिन के और इस डिब्बे में लिखना है। बात समझ आई? किस किस को समझ आई है, हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, सबको समझ आई। जिसको नहीं आई दोबारा से देखो। क्या बोला है मैंने कि जो आपको ये गिनतार दिखाई दे रहा है, इसमें संख्या लिखी हुई है, वो संख्या हमें इस डिब्बे में लिखनी है। पहले क्या था, संख्या दी हुई थी, उसको ऐसे गिनतार पे हमें दिखाना था। लेकिन अब गिनतार पे दिया हुआ है और डिब्बे में लिखना उस संख्या को। देखो यहाँ पे पहला हमारा क्या दिया हुआ है बताओ। हाँ, वेरी गुड, इकाई। उसके बाद दूसरा दहाई का अंक है। फिर तीसरा हमारा बताओ, हाँ, सैकड़े का अंक है। उसके बाद 1000 और उसके बाद 10,000। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, देखना है कि इकाई का अंक क्या है। तो देखो यहाँ से आप मेरे साथ गिनो गिनो। ये पहला अंक 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक हाँ 4 हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद ये दहाई का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है गोला, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दहाई की जगह 1 लिख देंगे। उसके बाद ये सैकड़े का अंक है, गिनो फिर से 1 2 3। तो सैकड़े का अंक हमारा कितना हो गया बताओ। हाँ, वेरी गुड, 3 हो गया। उसके बाद आगे 1000 पे तो कुछ दिया ही नहीं हुआ और 10,000 पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये वाला हमारा पूरा हो गया। उसके बाद आगे वाले पे हम देखते हैं, फिर से देखो, इसको गिनते हैं 1 2। आप सारे भी मेरे साथ बोलो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इकाई का अंक कितना हो गया, हाँ 7 हो गया बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पे दहाई के अंक पे कोई भी नहीं दिया हुआ गोला नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होएगा। लेकिन ये देखो बीच में तो आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, दहाई। इकाई के बाद ही तो दहाई आया, फिर सैकड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अंक नहीं दर्शाया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद सैकड़े के गिनते हैं, गिनो आप मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सैकड़े का अंक कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 8। उसके बाद 1000 वाला आ गया, अब 1000 वाले पे गिनो, 1 2 3 4। तो 1000 वाले पे 4, ये वाला भी हमारा पूरा हो गया। उसके बाद अगले वाले में देखते हैं, देखो इकाई के अंक पे क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इकाई के अंक पे 8। उसके बाद दहाई का गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हाँ 7 लिखेंगे। सबने ध्यान देना और सबने मेरे साथ बोलना है अच्छे से। अब देखो सैकड़े पे यहाँ सिर्फ 1 दिया हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1।
आगे गिनो 1000 के पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। उसके बाद आगे 10,000 वाला भी दिया, इस पे क्या है 1 2 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब देखो पढ़ के देखो, यही संख्या बनेगी, यहाँ से बनेगा, यहाँ से देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये बना हमारा 35,178 बन गया। इसमें यही दिखाया हुआ है। उसके बाद आगे देखो, फिर से इकाई का अंक आया, लेकिन कितना है वो हम यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 3 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ आप, 5। वेरी गुड, आप सबको तो समझ आ रहा है अच्छे से। अब अगला देखो, इकाई दहाई, सॉरी इकाई दहाई नहीं, ये गिनना है हमें, 1000 का है ना ये, 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो 4,536, ठीक है। अब देखो नीचे क्या दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ से, इसमें हमें क्या समझना है, स्थानीय मान को समझना है। स्थानीय मान क्या होता है, देखो इसमें ये लिखा हुआ है स्थान, और ये स्थानीय मान लिखा हुआ है। जैसे देखो जो इकाई है, ये आपको इकाई दिख रही है, ये दहाई है, सैकड़ा है, हजार, फिर 10,000 और उसके बाद लाख है। ये तो स्थान दिया, उसके बाद उस अंकों की क्या दिए हुए है, या नीचे स्थान दिए हुए हैं, ये संख्या दी हुई है कि इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो ये दहाई का अंक दर्शा रखा है कि दहाई का जो घर होएगा वो 10 होएगा। उसके बाद सैकड़े का 100 होता है, और हजार का हमारा ये 1000 हमें दिख रहा है। उसके बाद ये 10,000 लिखा है, और ये लाख लिखा हुआ है। जैसे आप सबका भी घर होता है ना, घर का नंबर होता है, तो ऐसे ही ये इकाई दहाई सैकड़े के घर हैं, और ये घर के नंबर दिए हुए हैं। आगे देखो इनको कैसे करेंगे, आओ इन्हें करे, लिखा है, क्या लिखा है, देखो पहला जो है, यदि सैकड़े के स्थान पर 2 है, उसका स्थानीय मान क्या होगा। अब आपको सैकड़े का देखना है कि उसके घर का नंबर कितना है। देखो सैकड़ा कहाँ है हमारा, ये वाला है ना, इकाई दहाई और सैकड़ा, सैकड़े के बाद हजार आता है ना, लेकिन हमें किसको देखना है, सैकड़े पे कौन सा अंक है, 2 का, तो इसका मतलब यहाँ 100 दिखाई दे रहा है, इसका नंबर 100 है, तो यहाँ ये 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 200। ये तो पहले से ही लिखा है। आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, यदि 10,000 के स्थान पर 2 हो तो उसका स्थानीय मान क्या होगा। अब 10,000 का जो नंबर है वो कहाँ है, देखो ये वाला, यही है ना, यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 है, तो ये बन जाएगा हमारा 20,000। तो यहाँ पे हम 20 लिख के उसके बाद 3 0 लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा 20,000। उसके बाद आगे देखो बच्चों, आगे 273 दिया हुआ है, इसमें क्या है, 273 में अंक 3 का स्थानीय मान आपने निकालना है। 273 है। अब इसमें आपको पहले देखना है कि जो 3 है वो किस स्थान पर है, पहले हमें उसका स्थान देखना है, और स्थान देखने के बाद उसका घर का नंबर देखना है। अब देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं, इकाई
दहाई और सैकड़ा। तो 3 किस पे दिया हुआ है हमारा, इकाई पे ही दिया हुआ है। और इकाई के घर का नंबर क्या है बताओ, 1। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 3। समझ आ रहा है ना, सबने बहुत अच्छे से समझना है, तभी तो हम आगे के और सवाल कर पाएंगे। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, फिर से एक संख्या दी हुई है। उस संख्या में क्या करना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। अब 2 हमने देखना है किस स्थान पर है। देखो यहाँ से 2 तो हमें ये दिख रहा है यहाँ, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो 2 है वो सैकड़े के स्थान पे है, और सैकड़े के स्थान पे जो सैकड़े का घर का नंबर है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 200। उसके बाद फिर से एक संख्या दी हुई है, इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। अब 4 को हमने देखना है कहाँ पर है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000 है। तो इसका स्थान 1000 है, और 1000 का जो घर का नंबर है वो 1000 है। तो इसका मतलब 4000 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। समझ आ रहा है ना, किस किस को समझ आ रहा है, अगर मुझे हाथ खड़े करके बताओ, बिल्कुल सीधे अच्छे से। हाँ, सबको समझ आ रहा है, हाथ नीचे करो बच्चों। अब देखो आगे फिर से एक संख्या दी हुई है, और इसमें 5 अंक का स्थानीय मान निकालना है। 5 अंक का स्थानीय मान, 5 हमारा ये इधर लास्ट में है ना। अब देखो पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 10,000 इसका क्या है, घर है, और उसकी संख्या ये रही, नंबर, घर का नंबर तो यही है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 50,000। समझ आया ना। आगे देखो फिर से ये संख्या दी हुई है, इसमें अंक 1 और 9 का स्थानीय मान बताना है। तो इसमें देखो पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 9 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका 900 हो जाएगा। उसके बाद एक और निकालना है 1 का, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 1 लाख। तो लाख का जो घर का नंबर है वो ये है, और स्थान ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 लाख आ जाएगा बच्चों। सबको समझ आया ना ये वाला पेज हमारा। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। जो स्थानीय मान होता है वो बहुत ही आसान होता है बच्चों। अगर हमें सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख का पता चल जाए, तो जो स्थानीय मान है वो तो हम बहुत ही आसानी से कर देते हैं। बस हमें क्या करना है, उसका स्थान देखना है और उसके घर का नंबर देखना है। जैसे आप अपने घर का नंबर देखते हो ना, कैसे देखते हो, जैसे मान लो आपकी गली में आपका घर जो है 5वें नंबर पे है, तो आप गिनते हो ना कि हमारा जो घर है वो कौन से नंबर पे है, गिनते हो ना सारे, कौन कौन गिनता है, सारे गिन लेते हो, है ना। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, इसमें अंक 5 का स्थानीय मान निकालना है। जो ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना पूरा, इसके अंदर सिर्फ अंक 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो जो अंक 5 का स्थानीय मान निकालना है वो हम इकाई से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा स्थानीय मान इकाई से ही शुरू होता है। तो इकाई में देखो यहाँ पे ये इकाई है, तो इकाई में अंक का जो नंबर होता है वो 1 ही होता है, तो 5 आ गया। उसके बाद दहाई में 10 होता है तो 50, उसके बाद सैकड़े में हमारा 100 होता है तो ये 500 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ 1000 के लिए लिखना है हमें 5, और उसके पीछे 3 0 आ जाएंगी। उसके बाद ये 10,000 है, तो यहाँ पे हमारा होएगा 50,000। उसके बाद ये लाख वाला है, तो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान तो हमने
निकाल दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। देखो ये क्या करना है, मिलान करना है हमें। जैसे देखो ये 725 लिखा है, इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना है हमें। जो 2 है वो किस पे है, दहाई पे है, और ये यहाँ पे अंक लिखे हुए, तो हमें यहाँ से इनको मिलाना है, देखते जाना है कि कौन सा किसका स्थानीय मान बनेगा और उससे मिला देना है। जैसे देखो ये 2 बताया ना मैंने, यहाँ पे दहाई पे है, इसका मतलब क्या होएगा, ये जो दहाई का अंक होता है, जो घर होता है, वो उसका नंबर 10 होता है, तो इसका मतलब ये 2 है तो 20 हो जाएगा। ये हमने 20 पे मिला दिया। उसके बाद इस संख्या को देखना और 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 200। उसके बाद इस संख्या में हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप मेरे साथ बोलते रहो ऐसे, इकाई फिर दहाई। तो जो 3 है वो दहाई के अंक पे है, तो इसका मतलब 30 हो जाएगा। उसके बाद देखो इस संख्या में हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। तो इसको हम 5 से करेंगे ना, तो ये हमारा 50,000 हो जाएगा। ये तो हमने मिलान कर दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है, नीचे ये कुछ गोले में आपकी संख्या दी हुई है, जो स्थानीय मान ऑलरेडी निकला हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, उसको ऐसे संख्या बनानी है कि कौन सा हमारा इकाई पे है, कौन सा दहाई पे है, कौन सा सैकड़े पे है, कौन सा हजार पे है। तो ये तो हमारा पहले से ही किया हुआ है। आगे वाला हम देखते हैं। देखो पहले हमें इकाई का अंक देखना, तो इकाई का हमारा 9 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद दहाई का हमारा 9 है फिर से, क्योंकि ये 90 है ना। उसके बाद सैकड़े वाला देखो, सैकड़े वाला भी हमारा 9 है। उसके बाद हजार वाला भी 9 है, और आगे 10,000 वाला भी 9 है। तो ये संख्या बन गई। उसके बाद आगे वाला देखो, ये इकाई पे 5, फिर से 5 है, फिर से सैकड़े पे भी 5, और हजार पे भी 5, और 10,000 पे भी 5 है। समझ आ रहा है ना बच्चों। उसके बाद आगे देखो, फिर से इकाई का अंक है 9, फिर दहाई का अंक 5, फिर हमारा सैकड़े का अंक 4, और हजार का जो अंक है वो 8 है, और लास्ट हमारा बच गया 10,000 का। तो वो कितना है आगे, 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। समझ आया ये। अब इसको कौन कौन अपनी बुक में करेगा, हाँ सारे करेंगे इसको, क्योंकि ये आपको अच्छे से अब समझ आ गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अलबेली दुकान दी हुई है। अलबेली दुकान क्यों दी हुई है वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो पहले तो आप ये देखो, जो दुकान है वो कहाँ पर है, एक जंगल में है। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है बताओ, हाँ पेड़ है, और ये भी पेड़ है ना। और यहाँ पे लिखा है स्टेशनरी की दुकान। स्टेशनरी की दुकान क्या होती है, जहाँ से आप क्या क्या चीजें लाते हो बताओ, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें लाते हो ना, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, और भी बहुत सारी चीजें लाते हो। वो कहाँ से लाते हो, स्टेशनरी की दुकान से। अब स्टेशनरी की दुकान में देखो कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे बताओ, ये हाँ बंदर है ये। और ये कौन है,
बताओ, लोमड़ी दिख रही है ना, ये लोमड़ी है ना। तो ये बंदर से कुछ स्टेशनरी का सामान लेना चाहती है। जो बंदर है वो कैसे सामान देता है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि मुझे एक जो पेन का डिब्बा चाहिए जिसमें 40 पेन हो। अब उसके बाद जो बंदर है वो क्या कह रहा है, हम केवल 10, 100, 1000 या 10,000 के समूह में ही सामान देते हैं, परंतु अगर 10 से कम है तो वो खुला देंगे। अगर आप दुकान से 100 लेके जाओगे, 100 पेन या पेंसिल, तो ये पूरा आपको एक डिब्बा ही मिलेगा। इससे कम में आपको 10 का मिलेगा, या 10 का नहीं लोगे तो उसके बाद खुला मिलेगा आपको। ये इसकी कंडीशन है बंदर की सामान देने के लिए। आगे देखो अब क्या कह रहे हैं ये, देखो यहाँ पे जो बंदर कह रहा था 10, 100, 1000 और 10,000 के कितने डिब्बे हैं और कितनी खुली चीजें हैं वो हमें इस बॉक्स में डालना है, जहां जहां पे जो संख्या दी हुई है। देखो जैसे खरगोश ने लिए पेन, तो खरगोश ने पेन लिए हैं, यहाँ से देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 है। तो 10,000 वाले में हमारा 4 आ गया, उसके बाद 1000 वाले में 7 आया, फिर सैकड़े वाले में 3 आया, उसके बाद दहाई वाले में 4, और जो खुली थी वो हमारा 1 है, इकाई वाले में आ गया। तो इन संख्याओं को आपने क्या करना है, इसमें बॉक्स में ऐसे ही डालना है। तो शुरू से देखो, यहाँ से इकाई का अंक 5 है ना, तो ये खुली चीज है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। उसके बाद बताओ क्या लिखा है, 2, उसके बाद 0। 100 के डिब्बे में कोई भी सामान नहीं लिया हिरन ने। उसके बाद फिर 6 दिया हुआ है और फिर हमारा 3 दिया हुआ है। ये हिरन ने सामान खरीदा है, हिरन ने पेंसिल खरीदी है। उसके बाद बंदर ने रबड़ खरीदी है। रबड़ कैसे, यहाँ से देखो 7 खुली 7 खरीदी है। उसके बाद 10 वाली जो डिब्बा है उसमें एक भी नहीं खरीदी, फिर 3, फिर 1 और फिर 9। उसके बाद हाथी ने कापियां खरीदी हैं। कापियों को हम फिर से ऐसे ही लिखेंगे। लास्ट में हमारे इकाई का अंक 8 है, फिर से 8 है, फिर से 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। तो ये हमारा पूरा हो गया। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पहेली दी हुई है जिसको आपने सुलझाना है। पहले देखते हैं क्या पहेली दी हुई है, फिर उसको सुलझाते हैं। आप सारे मेरे साथ सुलझाओगे ना इस पहेली को। किसकी पहेली है, देखो ये कह रहा है मैं कौन हूँ। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो बोल रही है कि मैं कौन हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे मैं बता रहे 490 और 500 के बीच आता हूँ। मतलब क्या है कि 490 जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 490। उसके बाद ये हमारा 500 दिया हुआ है ना। तो ये कह रहा है 490 और 500 के बीच आता हूँ मैं। इनके बीच में जो संख्या होंगी वो लिखेंगे। उसके बाद मेरे अंकों का योग, योग जो होता है वो जोड़ होता है बच्चों, जो हम जमा करते हैं उसका जो जमा है वो 22 आए। मतलब जो भी संख्या आएगी जब हम उसको जोड़ेंगे तो वो कितना आना चाहिए, हमारा 22 आना चाहिए। देखो यहाँ से देखो 490 है ना, 91 और 492, 493, 494,
495, 96, 97, उसके बाद 98, 99 और ये पूरा हमारा 500 हो गया। अब इसमें से हमें वो संख्या देखनी है जिसका जोड़ हमारा 22 आता हो। अब यहाँ से देखो, लास्ट से ही हम देख लें या तो, या यहाँ से देख लो। जैसे 4 और 9 को हमने जोड़ा तो ये हमारा 13 बनेगा। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा। तो ये तो बहुत कम आ रहा है। नीचे से अगर हम यहाँ से देखें, जैसे 4, उसके बाद 9 और फिर 9, 499 है ना हमारा। अब इसको जोड़ो, 9 और 9 को जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना बनेगा, 9 9 18, और 18 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो पूरा हमारा 22 आता है। तो इसमें से कौन सी संख्या है, वो 499 है, जो 490 और 500 के बीच आती है, और उसका जो जोड़ है वो 22 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 499। अब अगला देखो, अगले में क्या दिया हुआ है, मैं 4 अंकों की संख्या हूं, प्रत्येक अंक मेरे बाएं अंक से कम है। कितने अंकों की है, 4, मतलब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो 4 डिजिट होगी, लेकिन बाएं तरफ से, बाएं मतलब इस तरफ से वो क्या है, 3 कम होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे 0 से शुरू किया, ठीक है, अब 0 से 3 कम है, तो यहाँ पे अगर हम 3 लिखेंगे तो यहाँ देखो बाएं तरफ से, यहाँ से 3 में से 3 अगर हम घटाते हैं तो वो 0 आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर 6 हम लिखें तो ये भी 3 और कम है, फिर से 3 और कम करेंगे मान लो, तो वो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 9, तो ये भी 3 कम है। यही तो बोला, बाएं तरफ से 3 कम। तो ये हमारी 4 अंकों की संख्या बन गई। उसके बाद आगे देखो, इसमें लिखा है 831 और 859 दिया हुआ है। इसके बीच में मैं हूँ, तो इनके बीच में हमें देखना है कि कौन सी संख्या है। देखो, इसको करने के आपके 2 तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके हैं बताओ मुझे, 2 तरीके। हाँ, या तो आप क्या कर सकते हो, पूरा 831 से लेके 859 तक पूरी संख्या लिखोगे, फिर उनको देखोगे आप कौन सी संख्या हमारी बीच में आती है। या दूसरा तरीका क्या होगा कि आप 831 और 859 को अगर हम जोड़ दें तो जो संख्या आएगी उसको हम 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा बीच की संख्या निकल आएगी। ये 8 हो गया, यहाँ पे एक हासिल था तो ये 9 हो गया, और 8 और 8 16, तो ये हमारा हो गया 1690 हम पढ़े, या 1690 पढ़ सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, 1690 को 2 से भाग कर देंगे, तो हमारी इनके बीच की जो संख्या है वो आ जाएगी। 2 के पहाड़े में 16 8 पे आता है। उसके बाद हमने 9 लिया, फिर 2 चौक 8, फिर यहाँ 1 लिया और ये 0। ये बात समझ आई। तो हमारा जो बीच की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 845। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, वो थोड़ा सा इससे लंबा तरीका है कि आपको 831 से पूरी गिनती लिखनी है, कहाँ तक, 859 तक। फिर इनके बीच में आप गिनते जाओगे, कुछ संख्या ऊपर वाली कुछ नीचे वाली, जो बीच में आएगा वो आपका 845 आएगा। उसके बाद आगे देखो, मैं 10,000 से 4 कम हूँ,
तो पहले आप क्या करोगे, 10,000 लिखोगे यहाँ पे। और कितना कम बोला है बच्चों, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। और इसको यहाँ से घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, देखो यहाँ तो 0 है पहले, तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे, मतलब पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ 6, यहाँ कितना बचा, 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो ये कितना आ गया हमारा, 9,996। ठीक है, समझ आया ना। अब आगे देखो क्या है, ये इतना बड़ा सा क्या दिया हुआ है आपको, बताओ। हाँ, सांप है ये। और इस सांप की आपने अगर बात नहीं मानी तो ये सांप आपको काट लेगा। काट लेगा ना। तो आप में से इस सांप की कौन कौन बात मानेगा, सारे मान लोगे। और जो नहीं मानेगा उसको क्या करेगा ये बताओ। हाँ, काट लेगा ये। देखो अब ये सांप क्या कह रहा है, इसमें लिखा है, ये कह रहा है कि इसके ऊपर ना कुछ संख्या लिखी हुई है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का आपने क्या करना है, जो ये बॉक्स यहाँ दिए हुए हैं, या तो उसके बीच की संख्या होगी या उसके आगे की या पीछे की, तो वो संख्या आपको क्या करनी है, लिखनी है। और लिखनी ही पड़ेगी, नहीं लिखी तो सांप क्या करेगा बताओ। हाँ, काट लेगा सांप। तो यहाँ देखो 128 दिया हुआ है पहले, है ना। यहाँ पे देखो 128 से पहले वाली संख्या हमने लिखनी है। तो 128 से पहले हमारा 127 आएगा और 128 के बाद हमारा 129। जैसे हम गिनती पूरी करते हैं वैसे ही करना है। उसके बाद ये 750 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 749। और ये 751 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5,000, लिखा है दिख नहीं रहा। अब देखो जो अगली संख्या हमारी दी हुई है, ये है 5,409 दी हुई है। और इससे आगे वाली जो संख्या दी हुई है वो 5,411 है। तो इसके बीच में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमको इससे बाद और इससे पहले वाली, मतलब बीच वाली संख्या हमको बतानी। तो ये हमारा होएगा 5,410 होगा। अब देखो आगे भी यही सारी चीज़ें हैं कि आपको इससे पहले, इसके बाद, इससे पहले, इसके बाद वाली संख्या हमको लिखनी है। तो ये सारी बच्चों एक गिनती की तरह ही है। जैसे आप गिनती में करते हो ना कि आगे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या या बीच वाली संख्या हम लिखते हैं, तो वैसे ही आपको ये वाली भी करनी है। तो ये सारी आप सारे कर लेना। आगे हम देखते हैं अभी इसमें क्या दिया हुआ है, अंक कार्ड से खेल दिया हुआ है। क्या खेल दिया हुआ है, देखो कपिल और मनीषा के पास कुछ कार्ड हैं अंकों वाले। वे कार्ड पे क्या है, संख्या बनी हुई है। जैसे देखो कपिल क्या कह रहा है, मेरे पास 7, 5, 9 के अंक कार्ड हैं। क्या दिया हुआ है, 7, 5 और 9। उसके बाद इन अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है, उसके बाद उससे छोटी संख्या है। तो ये बड़ी संख्या लिखी हुई है यहाँ पे और ये छोटी संख्या लिखी हुई है। देखो जब भी आपको ऐसे संख्या दी हो तो आपको उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालनी। जो बड़ी संख्या है वो कैसे निकालेंगे, जो अंक सबसे बड़ा है
पहले हम उसको लिखेंगे। देखो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है बताओ, हमारा 9। उससे छोटा अब हमको देखना है ये 7, फिर उससे छोटा 5। तो ये हमारी बड़ी संख्या बनेगी। और जब छोटी देखनी है तब क्या करना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब हमारी छोटी संख्या बनेगी। देखो 5 सबसे छोटा है, उसके बाद 7 है और फिर 9 है, तो ये हमारी छोटी संख्या बन गई। जब भी आपको ऐसे संख्या दी हुई है तो आपको ध्यान रखना, बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और छोटी बनानी है तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो यहाँ पे यही है। उसके बाद तभी वहाँ सरबजीत आ जाता है, और सरबजीत क्या कर रहा है, इनसे पूछ रहा है कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। आगे हम देखते हैं सरबजीत क्या कह रहा है। देखो अब देखो मनीषा है यहाँ पे, मनीषा कह रही है हम अंक कार्डों से संख्या बना रहे हैं। कैसे, देखो सरबजीत, क्या मैं भी संख्या बना सकता हूँ? तो कपिल कह रहे हैं हाँ, देखो मेरे पास, फिर से इसके पास ये संख्या दी हुई है। देखो ये इसमें कह रहे हैं 8 अंक के कार्ड दिए हुए, ये संख्या पूरी दी हुई है। इसमें से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल दी। वैसे ही सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसके बाद आगे सरबजीत कह रहा है मनीषा 0 से सबसे छोटा, इसीलिए मतलब जो 0 है वो सबसे छोटा है, तो 0 उसने आगे लगा दी। लेकिन कभी भी जब संख्या में 0 आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 को पहले आगे नहीं लिखना हमने। जैसे देखो यहाँ पे है ये वाली संख्या जो आपको दिख रही है, इस हिसाब से तो वैसे 0 सबसे छोटी है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 8, 9, वैसे तो ये बन रही है। लेकिन आप देखो ये हमारी 5 अंकों की तो बन ही नहीं रही, क्योंकि जो 0 है वो यहाँ पे अगर हम एक और 0 भी लगा दे तब भी इस 0 की कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी। तो हमेशा जब भी 0 आपकी आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 0 के बाद वाला जो छोटा है उसको हमने देखना है, उसके बाद फिर 0 हमने लगाना है, फिर एज इट इज लिखना है। ठीक है बच्चों, इस 0 का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो आगे ये वाली जो संख्या बन गई ये छोटी है और वो वाली हमारी बड़ी है। अब आगे देखो चर्चा कर रही है, क्या मनीषा सही कह रही है या गलत? ये तो सही है। अभी हमने बात की ना कि 0 अगर पहले लगा दिया तो सिर्फ ये संख्या बनी, 0 तो हम आगे कितनी भी ऐड कर दें इसके आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद ये कह रहा है यदि सही तो क्यों, ये भी बात हमने की है कि उसकी वैल्यू, ये 0 है तो कुछ नहीं रहेगी। यदि गलत है तो क्यों है, गलत तो है ही, अगर हम आगे लिखेंगे तो गलत है। हमें ध्यान रखना है कि 0 को हमेशा ऐसे बीच में लेके आना है, एक अंक के बाद। अब देखो नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है बच्चों। जैसे ये दी हुई थी, हमें एज इट इज ही आपको करना है। देखो पहला हम सवाल देखते हैं, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या से हमने 4 अंकों की, अंक कितने हमारे 4 ही है ना, देखो 1 2 3 4, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी, जो पहले सबसे बड़ा दिया। अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ा क्या है, देखो आप बताओ। हाँ 6 है, तो पहले हम 6 लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 2 आ गया। तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, बड़ी। अब छोटी हमें लिखनी है, छोटी पहले सबसे छोटा अंक लेना है, सबसे छोटा इसमें 2 है, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4 और उससे बड़ा 6, तो ये हमारी छोटी संख्या होगी। ऐसे ही अगले वाले में देखो, यहाँ पे पहले हम सबसे
बड़ा लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या लिखेंगे 5, उसके बाद 2, फिर 1 और 0, ये हमारी बड़ी संख्या होगी। अब इसके बाद छोटी संख्या लिखनी है, तो छोटी संख्या में देखो सबसे छोटा हमारा 0 है, लेकिन 0 को हमने नहीं लेना है ना, आगे नहीं लेना, फिर हमारी वो 4 अंकों की बनेगी ही नहीं। तो पहले हम 1 लेंगे, यहाँ पे 1, उसके बाद 0, फिर 2 और फिर 5, तो ये हमारी छोटी संख्या होगी। बड़ी भी निकाल सकते हैं और छोटी भी निकाल सकते हैं। अगला देखो, फिर से ये संख्या दी हुई है, लेकिन इसमें एक संख्या जो है आपने अपनी मर्जी से लेनी है। अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे इसमें 3, 2, 1 दिया हुआ है, 5 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। तो जो जिस हिसाब से संख्या लेगा उसकी संख्या वैसी ही बनेगी, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि छोटी और बड़ी संख्या बनाने, लेकिन इसमें क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या अपनी मर्जी से लेनी है। तो देखो यहाँ पे यहाँ करते हैं, जैसे 3 दिए हुए, 2 और 1 और 0 हम ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये हमारी बड़ी संख्या देखनी है, तो 3, 2, 1, 0, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी इस वाले की। उसके बाद छोटी संख्या हमें देखनी है, तो छोटी संख्या पहले 1, फिर 0, फिर 2 और ये 3, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। अब आगे के जो हैं वो भी सवाल ऐसे ही दिए हुए हैं कि आपको संख्या दी होगी जिसमें से छोटी और बड़ी निकालनी। तो ये जो नीचे वाले हैं वो आप खुद से कर लेना बच्चों, ठीक है। कौन कौन कर लेगा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, सारे कर लेंगे क्योंकि सबको अच्छे से समझ आ गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आओ देखो जूली का जादू। आप यहाँ पे देख रहे हो जो ये सारी चीजें हैं ये किसकी दी हुई है हमारी, बताओ। जैसे घोड़ा देखो यहाँ पे, ये देखो हाथी देखो, ये सारी सर्कस की दी हुई है। आप सारे देखने जाते हो सर्कस, गए हो ना सारे, कौन कौन गया हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, जिसमें जोकर भी होता है ना, हाथी भी होता है, ऐसे जैसे ये जादू दिखा रहे हैं जूली, ऐसे जादू भी दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी हुई होंगी सर्कस में सबने। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, जो घोड़ा है वो अपना कर्तव्य जो दिखा रहा है वो इतने लोगों ने देखा है, ठीक है। उसके बाद जो ये कलाकार है उसका कर्तव्य यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जितने लोगों ने देखा है वो सारा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये आपको क्या करना है इसमें, ये देखो खाली स्थान जो ये दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से आपने छोटा और बड़ा बताना है। जैसे देखो घोड़े का जो कर्तव्य है वो 4560 लोगों ने देखा है, और जो जोकर का है वो 3840 ने देखा है। तो ज्यादा किसका देखा है, इसमें घोड़े का देखा है ना ज्यादा। तो आपको इसके अंदर निशान लगाना है, ये वाला देखो, ये आपका छोटे का निशान है और ये आपका बड़े का है। इसको हम लेस देन भी बोल देते हैं और इसको ग्रेटर देन बोल देते हैं। जहां पे भी ये निशान आपको दिखेगा, यहाँ से देखो इस निशान को ध्यान से देखना, जिसका भी इधर से अगर मुंह खुला होगा इसका मतलब वो संख्या हमारी ज्यादा होती है, बड़ी होती है, और जिसकी साइड से मुंह जो बंद होता है वो छोटी होएगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखो ज्यादा किसका है, घोड़े का है, तो यहाँ पे निशान हम ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हाथी का धमाल जो है 6400 लोगों ने देखा, लेकिन जो जूली का जादू है वो 7700 लोगों ने देखा, तो ज्यादा हमारा जूली का हुआ। उसके बाद कलाकार का जो कर्तव्य है वो 5980 लोगों ने देखा, और घोड़े का 4060 ने, तो ये वाला ज्यादा हुआ हमारा, तो इस पे
ऐसे निशान लगाएंगे। आगे देखें, उसके बाद आगे देखो क्या दिया हुआ है। ये लिखा है खिलाड़ियों द्वारा एक वर्ष में बनाए गए रन दिए हुए हैं। ये सारे खिलाड़ी के नाम हैं और ये सारे रन हैं। ये फिर से नाम है और ये रन है। और जो ये आपको दिखाई दे रही है क्या है बताओ? बिल्ली। बिल्ली क्या कह रही है? एक शतक में 100 रन होते हैं। मतलब किसी को अगर यूं बोला गया कि एक शतक पूरा कर दिया, इसका मतलब उसने 100 रन बना दिए। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमारे अगले पेज पे हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं वो देखना है और सबसे कम रन किसने बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि जो शतक है 10 शतक जिसने बनाए हैं, इसका मतलब क्या है? वो 1000 रन किसने बनाए हैं ये देखना है हमने। और क्या है यहाँ पे नाम लिखना है हमने जिसके 100 रन का अंतर हो उसमें। तो ये हमें उसी टेबल में से जाके देखना है। देखो पहले सबसे ज्यादा रन किसके बने हैं वो देखना है। ये हमारा 1200 है, 80 सॉरी, उसके बाद 1000, 990, 1620, 1520, 1780 और ये देखो जो नवीन है वो सबसे ज्यादा रन है, उसके रन है 4000 और सबसे कम किसके हैं? ये अखिलेश के जो है वो सबसे कम है। तो ज्यादा और कम में हम इनका नाम लिख देंगे, ज्यादा में नवीन का और अखिलेश का कम वाले में। उसके बाद क्या था हमारा? जिसने 1000 रन बनाए, मतलब कितने शतक बनाई है? 100। देखो अगला जो क्वेश्चन था हमारा 3 नंबर वाला, उसमें था कि जिसने 10 शतक पूरी किए। 10 का मतलब क्या था? 1000 रन किसने बनाए? तो वो हमारा अंकित है जिसने पूरे 1000 बनाए हैं। उसके बाद उसने कहा है कि इसमें से 2 खिलाड़ी हमें ऐसे देखने हैं जिसमें 100 में डिफरेंस है, मतलब 100 का डिफरेंस है। तो यहाँ देखो जो निखिल है और शुभम है, इनमें देखो सिर्फ 100 रन का ही अंतर है। ये 1620 है और ये 1520 है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये हमने देखे, तो ये इनके आंसर हो गए। यहाँ पे आपने नवीन लिखना है, यहाँ पे अखिलेश लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना था? अंकित लिखना है यहाँ पे हमको। और यहाँ पे बताओ, अभी हमने देखा था ना लास्ट जो था शुभम और निखिल। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले आप इस चित्र को देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक सुंदर सी परी दी हुई है ना? दिख रही है ना आपको? और परी के हाथ में क्या होती है? एक छड़ी होती है, जिस छड़ी से वो क्या करती है बताओ? हाँ, जादू दिखाती है वो। तो ये परी क्या कह रही है? मैं परी हूँ, मेरे हाथ में एक चांदी की छड़ी है। अब वो क्या कह रही है कि मैं आसमान में रहती हूँ, जो तारे हैं वो उसके दोस्त हैं। तो इसने क्या किया? कुछ तारों को अपने घर पे दावत पे बुलाया और जो तारे हैं वो क्या 4 समूह में आए हैं मेरे घर। कैसे? पहला जो समूह है वो 10,000 का है, दूसरा जो समूह है वो 40,000 का है, उसके बाद जो अगला है वो
25,000 का, और जो अगला समूह है लास्ट वाला चौथा वो 50,000 का है। तो कह रहे कि हम सबने मिलकर खूब मजे किए। अब उसने क्या किया, मेरी छड़ी ने दावत में आए तारों की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने में मेरी मदद की। कैसे, देखो बढ़ते क्रम में पहले हमारा क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा, तो ये 10,000 हो गया, फिर 25,000 आया, फिर 40,000, उसके बाद 50,000। जब भी हम संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं आरोही। क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? हाँ, बढ़ते क्रम का मतलब आरोही हो गया। आरोही क्रम में तो यहाँ पे ये संख्या दी हुई है जिसको हमने आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये 10,550 दिया हुआ है, ये 20,550 और ये सिर्फ 17,000 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे पहले हम 10,000 लिखेंगे, 10,550, उसके बाद 17,000, उसके बाद फिर 20,000, 20,555, उसके बाद ये भी आगे सेम एज इट इज है। पहले सबसे छोटी संख्या देखो 15,545, 10,238 और 40,670 दिया है। तो सबसे छोटी संख्या 10,000 वाली हमारी, फिर 15,000 वाली, और उसके बाद 40,000 वाली। अब देखो जो दो बचे हैं ये आरोही क्रम में आपको खुद से लिखना, मतलब बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, जैसे हमने ये दो किए हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, एक गांव में विकास कार्य हो रहा था। उसमें क्या है, भवन, शौचालय और नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या दी हुई है। जैसे देखो ये नाली की संख्या है, ये पुस्तकालय की, ये शौचालय की, और ये स्कूल के भवन की। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ईंट है वो हमारी किस में लगी है, देखो स्कूल में लगी हुई है, उसके बाद दूसरी पुस्तकालय में लगी हुई है ना, ये हमारी 25,000 है। उसके बाद तीसरे नंबर पे शौचालय में, और सबसे लास्ट में नाली में लगी है। तो इसमें हम अगले पेज पे देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। राजू कह रहा है सबसे अधिक ईंटें जो हैं स्कूल भवन में है, ये तो हमने देखा। उसके बाद मीना कह रही है हाँ राजू, इसमें से क्या है कि कुछ उससे थोड़ी कम जो है वो पुस्तकालय में लगी है। उसके बाद जो पुस्तकालय से जो थोड़ी कम है वो शौचालय में, और सबसे जो कम लगी है वो हमारी नाली के निर्माण में लगी है। तो देखो मीना क्या करे, गांव के विकास में इस क्रम में ईंटों को लगाया है। पहले 1,00,000 लगी हुई है सारी, फिर 25,000, फिर 20,500 है, और फिर 10,000 है। तो इसको आप देखो, ये हमारा जो क्रम है वो अवरोही क्रम है। पहले सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब इसको हम घटते क्रम में बोल रहे हैं। तो ये हमारा अवरोही क्रम होता है। पहले हमने आरोही क्रम सीखा था और अब ये है अवरोही क्रम। अब ये देखो अवरोही क्रम में ये 3 सवाल दिए हुए हैं। इसमें देखो सबसे बड़ी जो संख्या है पहले हमने उसको लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये कितना है, 82,415, 48,512 और 82,145। अब ये हैं तो दोनों 82,000 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 415 है, तो हमारी बड़ी संख्या जो है 82,415। उसके बाद उससे थोड़ी छोटी है 82,145, और अगली है 48,512।
ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो अगली जो है, इनमें से हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या हमारी ये वाली है 38,211। उसके बाद 9,859। उसके बाद 836 और ये 15। जो नीचे वाली बच गई इसको आप खुद से करना अवरोही क्रम में। अब नीचे देखो क्या है, चर्चा करें क्या है इसमें। जो ये संख्या आपको दिख रही है यहाँ पे, आपको क्या करना है, वो संख्या कहाँ पर आ रही है वहां पे आपको एक तीर का निशान बना देना है। जैसे देखो ये 5,200 दिया हुआ है, तो ये देखो 3,000, 4,000 और 5,000। तो 5,000 में आगे देखो ये 5,100 और 5,200 यहाँ पे बना, तो यहाँ पे ये तीर का निशान बना हुआ है। आगे देखो यहाँ पे संख्या है 62,800 दिया है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो 62,800 है वो कहाँ पे बनेगा, वहां हमें तीर का निशान बना देना है। देखो ये 61,000 और ये 62 है, तो 62 वाली लाइन में ही आएगा ना। तो ये देखो यहाँ पे 62,000 पूरा है, 62,000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800 यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे तीर का निशान बना दिया हमने। उसके बाद जो ये संख्या दी हुई है इसको भी हमने देखना है, ये 3,800 है, तो ये हमारा 3,000 है, फिर 3,100, 3,200, 300, 400, 500, 600 और ये 700 और ये 800, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, आगे भी ऐसे ही संख्या दी हुई हैं, इनको भी आपने कर लेना है खुद से। इसमें देखो संख्या नहीं दी हुई, इसमें निशान दिया हुआ, उस निशान को हमने देखना है कि कौन सी संख्या बन रही है हमारी। देखो 1,000, 2, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ये 6,000 पे बन रहा है, लेकिन 6,000 पे कितना बन रहा है, देखो 6,000, 100, 200, 300, 400 और 500, तो यहाँ पे 6,500 बनेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला है, इसमें तीर का निशान कहाँ पर है, ये है ना। संख्याएं देखो 51,000, 52,000, 53, उसके बाद 54,000, 55,000 और ये 56,000 है। 56,000 में देखो 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ पे भी 55,500, सॉरी 56 है, ये 55 तो ये है ना हमारा, ये 56 है, यहाँ 56,500 बनेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो चुकी है, तो आप सबने अपनी बुक में इसको पूरा कर लेना है। कौन कौन करेगा मुझे हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ वेरी गुड, सारे कर लेंगे क्योंकि सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, हाथ नीचे कर लो बच्चों। थैंक यू सो मच।